खुदा का कलाम जब खुलता है तो वो हमसे बातें करता है। हम जानते हैं जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं, और जब कलाम खुलता है, वचन खुलता है, तो खुदा हमसे बातें करता है। हालेलुया। तो आज देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, या खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है। तो आज जिस विषय के ऊपर, जिस शीर्षक के ऊपर हम बात करेंगे, दैट इज लाइफ ऑफ सेपरेशन। लाइफ ऑफ सेपरेशन, अलगताई का जीवन, अलगताई का जीवन। सो इससे पहले कि कलाम में से हम कुछ सीखें या सुने, मैं आप सबसे, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप में से कितने लोगों को लगता है कि उन्हें कोई समझता नहीं है या उन्हें कोई प्यार नहीं करता? कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर? तो बहुत सारे कुछ डर डर के हाथ उठा रहे हैं, और बहुत सारों ने ओपनली उठाया है। तो ये अक्सर एक मसीह जीवन में, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है कि जब उसे लगता है कि उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं, उसको कोई भी व्यक्ति समझता नहीं, और कोई भी उसे प्यार करने वाला नहीं है। ऐसा एक पल, ऐसा समय हर मसीह व्यक्ति के जीवन में आता है। तो इसलिए डर के हाथ उठाने की जरूरत नहीं है कि कोई क्या समझेगा, मैं बहुत ऊपर उठा रही हूँ हाथ। तो इट हैपेंस, ये सबके साथ होता है। जब हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते ही हैं, उससे पहले ही अभी सोचते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, यीशु मसीह को अपना जीवन देते, तभी से हमारे जीवन में ये सब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड बिब्लिकल सेपरेशन। तो ये बाइबल ही इस चीज को बयान करती, खुदा का कलाम इस चीज को बयान करता है कि परमेश्वर हमें क्या कर देता है, खुद ही खुदा क्या चाहता है, हम क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। अलगताई का जीवन परमेश्वर ही चाहता है कि हम अलग होकर इस जीवन को जिए। खुदा के कलाम में भी लिखा है कि उसने संसार से हमें क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। हालेलुया। एक दिन एक भाई का मेरे पास फोन आया, हम बात कर रहे थे, तो भाई के जीवन में भी ऐसा कुछ चल रहा था कि उन्हें ऐसे लगता है कोई उन्हें प्यार नहीं करता, सब लोगों ने छोड़ दिया है, मम्मी नहीं है, पापा ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है, ऐसे उन्हें। और ये सच में उनके साथ हो रहा है। उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उनकी माताजी नहीं है, लेकिन उनके पिताजी ने भी बिल्कुल उन्हें छोड़ दिया। भाई ने घर से निकालने वाला काम किया, एक कमरा दे दिया, दैट इज ऑल्सो लाइक अ स्टोर रूम ओनली, जिसमें उन्होंने अपना सारा सामान रखा है, कुछ सामान उन्होंने अपनी गाड़ी में रखा है। एंड ही वाज सो अपसेट। वो जब मुझसे बात कर रहे थे तो वो बहुत ज्यादा अपसेट थे। एक ये, और दूसरा एक और चीज मैं आप बताती हूँ। एक दिन मैं बस में अमृतसर से जलंधर आ रही थी, तो मैं प्रार्थना कर रही थी अन्य भाषा में। जब मैं प्रार्थना करते हुए आ रही थी तो खुदा ने मुझसे एक सवाल पूछा कि इस रास्ते पे अकेले चलना पड़ेगा, क्या तू चल लेगी? तो मैंने प्रभु को उत्तर दिया कि हाँ प्रभु, अगर आप मेरे साथ हो तो मैं चल लूंगी, क्योंकि मुझे आपका साथ चाहिए। ये इतनी बातचीत होने के बाद मेरे जहन में बड़ी सारी बातें उठने लगी। मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझे तो बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग मेरा आदर करते हैं, तो फिर खुदा ने मुझसे ये सवाल क्यों कहा कि इस रास्ते पे मुझे अकेला चलने पड़ेगा? जैसे जैसे समय बीता, परिस्थितियां ऐसी होती गई कि मुझे समझ में आने लगा कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से ज्यादा आपको प्यार नहीं कर सकता। मुझे समझ में आने लगा कि वो प्रेम, वो आदर जो लोग आपको देते हैं, वो कुछ पलों का है, कुछ समय का है, दैट इज नॉट परमानेंट। वो प्रेम कुछ समय का, आप प्रेम देंगे तो वो बदले में आपको प्रेम देंगे। अगर आप का उनके साथ कुछ मनमुटाव हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो व्यक्ति, वो लोग आपसे प्रेम नहीं करते हैं। सो परमेश्वर ऐसा होने देते हैं, उसका कारण है क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें या ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं, ऐसे लोगों के साथ रहें जो अनगॉडली हैं। जो कैसे हैं? अनगॉडली, जिनके अंदर परमेश्वर नहीं है, जिनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, जिनके अंदर ईश्वरत्व नहीं है। खुदा नहीं चाहता कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें। परमेश्वर चाहता कि लोगों से ज्यादा हमारा रिश्ता किसके साथ मजबूत हो? खुदावंद के साथ मजबूत हो। हालेलुया। पहली सेपरेशन,
पहली लाइफ ऑफ सेपरेशन परमेश्वर ने किसको बुलाया था सेपरेट होने के लिए, अलग होने के लिए? अब्राहम को। पहली आवाज परमेश्वर ने किसको दी? अब्राहम को। अब्राहम एक ऐसी जगह पे रहता था, उसकी जगह का नाम था, उसकी नेटिव प्लेस का नेम था हरान। ऊर नामक जगह में रहता था, जो मॉडर्न डेज में इराक में बगदाद कहलाता है, वहां पर अब्राहम रहता था। और परमेश्वर ने उसे वहां से निकाल लिया। खुदा ने उसे वहां से जब निकाला और उससे कहा कि हे अब्राहम, तू अपनी नेटिव प्लेस को छोड़ दे, अपने रिलेटिव्स को छोड़ दे और इस जगह से बाहर आ जा, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश में तुझे जाना है। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों उन लोगों से अलग किया? क्योंकि वो लोग जो वहां पे रहते थे, उसके रिलेटिव्स थे, उसके घर वाले, मम्मी पापा, जो भी लोग उसके आसपास में उसके सराउंडिंग्स में थे, वो सारे के सारे मूर्तियों की पूजा करने वाले। एक स्टडी बताती है देवर द मून वर्शिपर्स, चंद्रमा की पूजा करने वाले लोग थे। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि अब्राहम अनगॉडली लोगों के बीच में रहे। खुदा चाहता था कि मैं उसे उन अनगॉडली लोगों के बीच में से, उन मूर्ति पूजकों के बीच में से उसे निकाल लाऊं, उसे अलग कर दूं। और जो ब्लेसिंग्स, जो आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम के लिए रख छोड़ी थी, तभी संभव था कि परमेश्वर वो आशीषें अब्राहम को दे पाता। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने अब्राहम से जो वायदे किए थे, खुदावन ने जो वायदे अब्राहम से किए कि मैं तेरी संतान को आसमान के तारों की मानिंद और रेत के कणों की मानिंद, मैं तेरी संतान को, तेरे वंशजों को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। मैं तुझे इतना आशीषित करूंगा और तू दूसरों के लिए क्या बन जाएगा? आशीष का सोता, आशीष का कारण। खुदावन ने उससे कहा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। इतनी बड़ी एक प्रॉमिस, इतना बड़ा एक वायदा परमेश्वर ने किससे किया? अब्राहम से किया। लेकिन अब वो वायदा पूरा कैसे हो? अब वो प्रॉमिस पूरी कैसे हो? ये प्रॉमिस तब पूरा होता, ये वायदा तब पूरा होता जब अब्राहम उन संसारिक, उन अनगॉडली लोगों में से बाहर निकल आता। हालेलुया। अब अब्राहम से परमेश्वर ने इतना ही कहा कि तुझे उस जगह पे जाना है जिस जगह को मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी तक वो जगह दिखाई नहीं है, लेकिन अब्राहम ने केवल उस शब्द को सुना, उस आवाज को सुना और सिर्फ उस पे फोकस किया और वो अपने नेटिव प्लेस से निकलकर बाहर आ गया। तो अपने नेटिव प्लेस में से बाहर निकलना, अपने परिवार में से, अपने रिश्तेदारों में से बाहर निकलने का अर्थ क्या है? कि अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना। बहुत सारे लोग बहुत ओवर पैम्पर्ड हैं, उन्होंने जीवन में कभी सफरिंग्स, कभी पेन, कभी दुख देखा नहीं है, वो इमोशनली वीक है, वो अपनी स्पिरिट में वीक है। इसलिए परमेश्वर ने अगर उनके जीवन में बहुत बड़ी आशीषें सोची है, वो तब तक उन्हें नहीं मिलेंगी जब तक परमेश्वर उन्हें संसार और संसार के लोगों से अलग नहीं कर लेता। हालेलुया, हालेलुया। अब अब्राहम ने अपना सारा सामान उठाया और वो उस जगह से, अपने उस नेटिव प्लेस से निकल पड़ा। अब जिस जगह पर अब्राहम है, उस जगह पर ना तो मोबाइल फोन्स है, ना इंटरनेट का कोई कनेक्शन है, ना कोई रिश्तेदार है, ना मम्मी है, ना पापा है, ना भाई है, ना बहन है, कोई भी नहीं है अब्राहम के साथ। अब्राहम केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? परमेश्वर पे। हालेलुया, हालेलुया। सो अब्राहम की डिपेंडेंसी इस वक्त किसके ऊपर है? केवल खुदा के ऊपर। अगर आज आपकी डिपेंडेंसी, आप निर्भर करते हैं परमेश्वर पर नहीं, अपने मम्मी पर, अपने पापा पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने भाई बहनों पर, सचमुच मैं सच कहती हूँ कि वो रिश्तेदार आपको धोखा देंगे। वो रिश्तेदार आपके प्रेम के बदले में आपको नफरत देंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद क्या करेंगे? अपने आप को सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे और आप खुदा को खोजना शुरू कर देंगे। आपको लगता है कि ये दुनिया, ये रिश्तेदार, ये भाई बहन, ये नाते, ये सब क्या है? केवल धोखा देने वाले लोग। सो उसके पीछे हाथ किसका है? परमेश्वर का।
परमेश्वर का हाथ है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि जो कॉलिंग आपके ऊपर, जो बुलाहट आपके ऊपर है, जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, उनको खुदा आपके जीवन में पूरा करे। उस बुलाहट को पूरा करने के लिए परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों को संसार और संसार के लोगों से अलग कर लेता है। हालेलुया। सो ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन का जो पीरियड है, इस सेपरेशन का जो समय है, दिस इज द पीरियड ऑफ योर ट्रेनिंग। ये एक मसीह व्यक्ति के ट्रेनिंग का पीरियड है। दिस इज द टाइम जब परमेश्वर आपको आने वाले समय के लिए, अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ये तैयारी का समय है, ये तैयारी का समय है। सो बहुत लोग ब्रोकन हार्टेड है, बहुत सारे लोगों का दिल टूटा हुआ है। किसी का दिल अपनी पत्नी से, किसी का दिल अपने पति से, किसी का अपने पिता से, माता से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, उनका दिल टूटा हुआ है। सो दैट ब्रोकननेस, वो जो टूटापन आपके अंदर आता है, आपका हृदय जब टूटता है, वो लोनलीनेस, वो अकेलापन जब आता है, मैं सच कहती हूँ, उस अकेलेपन में आप सिर्फ और सिर्फ किसको ढूंढते हैं, परमेश्वर को। हालेलुया। और वही अकेलापन, वही लोनलीनेस, दैट इज द मोमेंट, दैट इज द प्लेस जब परमेश्वर आपको तैयार भी करता है, खुदा आपको ट्रेन भी करता है, और खुदा आपसे बातें भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। So, ये ब्रोकननेस अगर आपके जीवन में है, ये लोनलीनेस आपके जीवन में, ये अकेलापन आपके जीवन में, टूटापन आपके जीवन में है, तो सच में यकीन मानिए कि इस के बाद आपके जीवन में एक बड़ी आशीष, एक बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। हालेलुया। एक बड़ी ब्लेसिंग अब्राहम के जीवन में, एक बड़ी ब्लेसिंग आई, अब्राहम के जीवन में एक बड़ी आशीष आई। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को उसके लोगों से अलग कर लिया। खुदा उसे अलगताई में लेके आ गया। परमेश्वर ने उसे भीड़ से निकालकर अलग कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। सो जब आपको जीवन में महसूस हो कि कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं दे रहा, या कोई व्यक्ति आपको प्रेम नहीं करता, तो आपको लोगों पे निर्भर नहीं होना। आज तक हम दुखी हैं, क्योंकि आज तक हम केवल उस हार्ट ब्रेक को लेके किसके ऊपर निर्भर है, केवल लोगों के ऊपर निर्भर है। लेकिन आज से आप किसके ऊपर निर्भर होना शुरू कर दें, परमेश्वर के ऊपर, खुदावंद के ऊपर निर्भर होना शुरू कर दें। हालेलुया, हालेलुया। पहली कॉलिंग सेपरेशन की, अलगताई की अब्राहम के जीवन में। अगर हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, यूसुफ के ऊपर एक बड़ी बुलाहट थी, यूसुफ के ऊपर एक बड़ी कॉलिंग थी। 3 स्वप्न परमेश्वर ने उसे दिखाए, तीनों प्रोफेटिक थे। तीनों के अंदर परमेश्वर ने उसे क्या दिखाया कि खुदावंद उसे आने वाले समय में क्या बनाएगा, लीडर बनाएगा। तो आप लोगों के जीवन परमेश्वर ने बड़ी आशीषें, बड़ी ब्लेसिंग्स, और उससे भी बढ़कर लीडरशिप के लिए खुदा ने क्या किया, हम मसीह लोगों को तैयार किया लीडरशिप के लिए। तो यूसुफ को परमेश्वर ने दिखा दिया था कि आने वाले समय में खुदा ने उसे कैसे, किसके लिए चुना, किस बुलाहट के लिए, दैट ही इज गोइंग टू बी द लीडर। वो एक बहुत बड़ा एक लीडर बनने वाला है, राजा बनने वाला है, और बहुत लोग उसके सामने झुकने वाले, उसको मानने वाले, उसको सजदा करने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर ने बचपन से ही क्या किया, यूसुफ को अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। उसके भाइयों ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अलगताई में कौन से लोग गए हैं, अलगताई में वो लोग गए हैं जिनको लोगों ने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया। आपके अपने लोगों ने आपको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, आपको सप्रेस किया, आपको तुच्छ जाना। आप लोगों की नजरों में क्या हो सकते हैं, मूर्ख हो सकते हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। लेकिन दैट इज द मोमेंट, दैट इज द प्लेस जब परमेश्वर क्या करता है, आपको अपनी बुलाहट के लिए तैयार करता है। दैट इज द ट्रेनिंग पीरियड। वो क्या हमारा ट्रेनिंग पीरियड है। आप देखेंगे एक समय आपके जीवन में ऐसा आता है, यूसुफ के जीवन में भी एक समय ऐसा आया, भाइयों से उसे हर पल क्या मिला, रिजेक्शन, बिट्रेयल्स, धोखे मिले, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक उसको उसके भाइयों से क्या मिला, धोखा मिला। भाइयों ने बेच दिया,
फलिश्तियों के हाथों स्लेव बना के बेच दिया। स्लेव मार्केट से कहां पर पहुंच गया? पोतीपर के घर में। वहां पे उसकी पत्नी उस पर मोहित हो गई। फिर एक झूठे इल्जाम के अंदर उसको राजा ने कहाँ डाल दिया? कहां फेंक दिया? जेल के अंदर फेंक दिया। फिर से बचपन से भाइयों द्वारा रिजेक्टेड, सप्रेस्ड, राजा की पत्नी ने फॉल्स ब्लेम्स। आप देखोगे लोग बहुत हमेशा आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। लोग हमेशा आपको क्या करेंगे? मिसअंडरस्टैंड करेंगे। बिट्रेयल्स, धोखे होंगे आपके जीवन के अंदर, हार्ट ब्रेक्स होंगे आपके जीवन के अंदर, और आप इतने दुखी हो जाते हैं, हम इतने ज्यादा टूट जाते हैं। यूसुफ के साथ भी यही हुआ कि उसको परमेश्वर कहां पर ले गए? जेल में ले गए। लेकिन उस जेल के अंदर भी वो कुड़कुड़ाया नहीं। उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या रहा? मजबूत रहा। जब अब्राहम अपने अकेलेपन में था, अब्राहम के पास कोई कनेक्शन, कोई बिजनेस कनेक्शन, कोई रिलेटिव, कोई फादर मदर, नो कनेक्शन वाज देयर। दैट वाज द टाइम अब्राहम सिर्फ किस पे डिपेंड था? परमेश्वर पे। दिस इज द टाइम जब यूसुफ कहां पर है? जेल में है। जब यूसुफ को एक गड्ढे में गिरा दिया गया, यूसुफ को फलिश्तियों के हाथ में गुलाम बना के, स्लेव बना के बेच दिया गया, जेल में डाल दिया गया। इस पूरी जर्नी में, इस पूरे टाइम पीरियड में यूसुफ का साथ देने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ की डिपेंडेंसी उस जेल के अंदर सिर्फ किसके ऊपर थी? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। तो ये जो सेपरेशन का टाइम है, ये जो हार्ट ब्रेक का टाइम है, जो इमोशनल हम लोगों को इमोशनल ट्रॉमास आते हैं, दुख पहुंचता है, जब हमें लगता है सब लोगों ने छोड़ दिया, दिस इज द टाइम जब हमें सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड होना है? परमेश्वर के ऊपर। और ये परमेश्वर जानबूझकर ऐसा होने देते हैं ताकि हम लोग खुदा के ऊपर निर्भर रहना सीख जाए, ताकि हम खुदा के साथ एक गहरे रिश्ते में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम हार्ट ब्रेक था, रिश्तेदारों से खुदा ने कहा बाहर आ जा। यूसुफ वॉज ब्रोकन हार्टेड पर्सन। यूसुफ भी एक टूटे हुए दिल का व्यक्ति, खुदा उसे अलगताई में लेके आया। पहले खुदा ने उसे एक हार्ट ब्रेक दिया, फिर परमेश्वर उसे अलगताई में लेकर आ गए। फिर अगर हम दाऊद की बात करें, कोई भी व्यक्ति दाऊद के नाम से अनजान या अनभिज्ञ नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया? एक राजा से एक चरवाहे से क्या बना दिया? राजा बना दिया। हालेलुया। और उसके भाइयों को क्या लगता था? मैंने पहले भी बताया, उसके भाइयों को यह लगता था कि शायद ये व्यक्ति सारी उम्र, तमाम उम्र क्या रहेगा? चरवाहा ही रहेगा। उनको यही लगता था कि ये तो चरवाहा है और हम सारे बड़े ऊंचे पदों पे हैं, बड़े हैंडसम है, और ये व्यक्ति एक तुच्छ व्यक्ति है, चरवाहे का काम करता है। और जो चरवाहे होते हैं वो कभी घरों में नहीं रहते। चरवाहे कभी घरों में नहीं रहते। चरवाहे हमेशा कहाँ पे रहते हैं? भेड़शाला में अपनी भेड़ों की रखवाली करते हुए। इसका मतलब वो अपने घर में भी नहीं रहता था, भाइयों से भी उसका कोई किसी प्रकार का कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन नहीं था, और उसके भाई उसे बहुत ही तुच्छ जानते थे, बहुत नीचा, इंफीरियर समझते थे। जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, दाऊद सीन में कब आता है? फ्रंट पे कब आता है? सीन पे कब आता है? जब शाऊल खुदावंद की अनाज्ञाकारिता करता है, डिसओबीडियंस दिखाता है, डिसओबे करता है। दैट वाज द मोमेंट जब परमेश्वर ने शाऊल को रिजेक्ट किया और दाऊद को चुन लिया। वहां से दाऊद सीन में आता है। और जब परमेश्वर शमूएल नबी से कहते हैं कि जाके तूने यिशै के पुत्र का अभिषेक करना है, तेल ले और उसका क्या कर? अभिषेक कर। और जब शमूएल द प्रॉफिट, नबी शमूएल जब जाते हैं यिशै के पुत्र का अभिषेक करने के लिए, तो यिशै अपने सारे पुत्रों को वहां पर खड़ा कर देता है। और शमूएल नबी भी एलियाब को देखते हैं, उसके बड़े बेटे पे, वो सो टॉल, ही वाज सो हैंडसम। तो शमूएल नबी इमेजिन करने लगते हैं, हाँ ये इतना खूबसूरत है देखने में, देखने से ही पता लगता है इसकी पर्सनालिटी किसके जैसी है? एक राजा के जैसी। तो उनको लगता है यही वो व्यक्ति है जिसको मुझे क्या करना है? अभिषेक करना है। लेकिन खुदा का आत्मा कहता है नो, ही इज नॉट द वन। ये वो व्यक्ति नहीं है जिसे मैंने क्या किया है? चुना हुआ है। वो कौन सा व्यक्ति था? वो व्यक्ति था जिसे उसके भाइयों ने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था, तुच्छ जाना था, सेपरेशन में रहता था, अलगताई में रहता था, फैमिली से किसी किस्म का, भाइयों से या पिता से किसी भी किस्म का प्रेम उसे नहीं मिला।
एक टूटे हुए हृदय का व्यक्ति, एक ब्रोकन हार्टेड पर्सन, जिसके अंदर सिर्फ क्या है, दर्द है, अकेली सुनसान रातें। उसके भाई कहाँ सोते, अपने पिता के घर में ऐशो आराम से, वो कहाँ सोता, अकेली सुनसान रातों में, कोई व्यक्ति उसका साथ देने वाला नहीं। बट दैट वाज द टाइम, दैट वाज द मोमेंट जब उसकी डिपेंडेंसी केवल किसके ऊपर थी, परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। That was the time जब उसने अपना रिश्ता, उसने अपना नाता किसके साथ मजबूत किया, किसी मनुष्य के साथ नहीं, किसके साथ मजबूत किया, परमेश्वर के साथ। उस अकेलेपन में, उस अलगताई में, उस ब्रोकन हार्टेड पर्सन होने के नाते उसने किसको खोजा, परमेश्वर को खोजा। उसने किसको खोजा, खुदा को खोजा। अकेले बैठता, दिन भर धूप में भेड़ों को चराता, और रात भर भी उस भेड़शाला के बाहर उन सुनसान अकेली रातों में वो अकेला सोया करता था। लेकिन उस समय में वो केवल किसी इंसान के ऊपर नहीं, केवल किसके ऊपर निर्भर हो गया, परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो गया। और वो अलगताई, वो पेन, वो सफरिंग, दैट हार्ट ब्रेक, वो किसके लिए था, उसकी ब्लेसिंग्स के लिए, उसका ट्रेनिंग पीरियड था, उसको बढ़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो तब शामुएल से प्रभु ने कहा, खुदा ने कहा, यहोवा पाक ने कहा कि नहीं, यिशै का एक और, जब उसने सारे पुत्रों को देख लिया, एक एक कर को बुलाया, और सबको खुदा ने क्या बोला, आई हैव रिजेक्टेड हिम, आई हैव रिजेक्टेड हिम। और जैसे ही दाऊद आया, खुदा ने कहा, यस ही इज द वन, यही है वो जिसको मैंने चुना है और जिसका तूने अभिषेक करना है। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो टूटा हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सबने क्या जाना, तुच्छ जाना, सबने सोचा ये तमाम उम्र क्या रहने वाला, एक चरवाहा रहने वाला। हम तो बड़े बड़े आर्मी में, बड़े बड़े सेना के उसमें ऊंचे ओहदों पर बैठे, उसके भाइयों को लगा, और ये क्या है, एक तुच्छ सा चरवाहा। लेकिन उस दर्द में, उस पेन में, उस टूटे हुए दिल में परमेश्वर ने उसे चुन लिया था। तो जब लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं, लोग हमें सप्रेस करते हैं, लोग जब हमें अकेला छोड़ देते हैं, जब दूर दूर तक हमें नजर आए कोई हमारा साथ देने वाला नहीं, कोई हमारे साथ चलने वाला नहीं, कोई पीछे से सपोर्ट करने वाला नहीं, तो आप किस पे निर्भर हो जाए, परमेश्वर पे निर्भर हो जाए। हालेलुया। और राजा दाऊद का अभिषेक होने के बाद भी उसके भाई हमेशा उसका उपहास करते, उसका मजाक उड़ाते और उसे तुच्छ जाना करते थे। एक बार राजा दाऊद के पिता ने 1 सैमुएल 17 चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं, तो दाऊद के पिता ने कहा कि तू कुछ भोजन वस्तुएं ले और क्या कर, अपने भाइयों को दे आ, क्योंकि युद्ध की तैयारी चल रही है, एंड दे वर बिजी इन द वॉर। तो तू जाके अपने भाइयों को कुछ भोजन सामग्री जाकर उनको दे आ। और जब दाऊद वहां पर गया तो उसके भाई उसे देखकर चिढ़ गए। उन्हें लगा कि हम तो इतने बड़े आर्मी में हैं, हम सेना अध्यक्ष हैं, हम ये हैं, और ये तुच्छ सा चरवाहा यहाँ पर कैसे आ गया। वो बेचारा उनके लिए क्या करने गया था, भोजन वस्तुएं देने। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने लोगों के साथ क्या किया, भला किया, आपने लोगों के साथ क्या किया, नेकी की, आपने हमेशा उनका साथ दिया, लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों ने ही आपको क्या किया, तुच्छ जाना। उन्हीं लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, उन्हीं लोगों से जिनको आपने प्रेम किया, उन्हीं के द्वारा आपको क्या सहन करनी पड़ी, नफरत सहन करनी पड़ी। लेकिन राजा दाऊद इन सारे पलों में अपना रिश्ता किसके साथ मजबूत करता गया, परमेश्वर के साथ। और उसका ये दिल का टूटना, आपका दिल शायद एक बार टूटा होगा या 2 बार टूटा होगा, लेकिन दाऊद का दिल हर बार टूटा, कभी उसके भाइयों के द्वारा, कभी राजा के द्वारा, कभी उसके पिता के द्वारा, और शाऊल के द्वारा। हर पल वो शाऊल जिसको उसने हमेशा इज्जत की, वो शाऊल जिसको हमेशा उसने आदर दिया, वो शाऊल जिसको वो पिता कह के बुलाता था, उस शाऊल ने आउट ऑफ जेलसी हमेशा क्या किया, दाऊद को अपना दुश्मन समझा। और वो हर बार रोता बिलखता, हर बार अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता कि हे मेरे पिता, मैं तेरी कुछ भी हानि नहीं चाहता। लेकिन हर बार शाऊल उसे मिसअंडरस्टैंड करता, क्योंकि वो जेलसी किसके अंदर थी, वो ईर्ष्या किसके अंदर थी, शाऊल के अंदर।
आप देखेंगे सामने वाले व्यक्ति को आप प्यार कर रहे हैं, आप उसको सर्व कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, आप उसके सब तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आपकी वैल्यू उनकी नजरों में फिर भी क्या है? जीरो है, क्योंकि उनके खुद के अंदर क्या है? प्राइड है। उनके खुद के अंदर क्या है? जेलसी है। और उस जेलसी, उस प्राइड के करके वो लोग आपको क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। पर उस दौरान, उस अकेलेपन में आपका डिपेंडेंसी, आपको किसके ऊपर निर्भर होना है? अब्राहम की तरह, यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह आपको किसके ऊपर निर्भर होना है? परमेश्वर के ऊपर आपको निर्भर होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो अकेलापन है, अगर आप सहरे में जानती हैं, यहाँ पर बहुत सारे मेरे भाई ऐसे बैठे हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनसे मैं रोज बात करती हूँ, उनके जीवन के अंदर एक अकेलापन है, उनके जीवन के अंदर हार्ट ब्रेक्स है, उनके जीवन के अंदर पेन है, उनके जीवन के अंदर सफरिंग है। एक भाई के लिए परमेश्वर ने मुझे बताया कि दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, कि वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रभु ने मुझे कहा कि मैं इसको अपने बड़े कामों के लिए चुनूंगा। और जैसे उन्होंने खुदा को खोजना शुरू किया, जैसे उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अब से सिर्फ परमेश्वर को खोजूंगा, खुदा के पीछे चलूंगा, यीशु मसीह को खोजूंगा, उनका जो प्रेशर था, उनका जो हार्ट ब्रेक था और जो रिजेक्शन थी, उसका लेवल भी उतना ज्यादा बढ़ता चला गया। वो रिजेक्शन का लेवल ही बढ़ गया, सप्रेशन का लेवल ही बढ़ गया, हेट्रेड का लेवल और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें समझाया, खुदा के रूह ने उन्हें समझाया, मैंने उन्हें बताया कि दिस इज द ट्रेनिंग पीरियड। ये सेपरेशन का टाइम जो खुदा ने आपके जीवन में लेकर आया है, ये आपको दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, ये आपको तंग करने के लिए नहीं है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, बल्कि आपको बढ़ाने के लिए है। हालेलुया। ये टाइम जो सेपरेशन का है, हार्ट ब्रेक्स का है, बिट्रेयल्स का है, धोखों का है, ये समय परमेश्वर ने आपके जीवन में इसलिए लाया है ताकि आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना, खुदा को खोजना आप शुरू कर दें, ताकि आप लोगों के ऊपर निर्भर होना छोड़ दें और परमेश्वर को खोजना आप शुरू कर दें। और जब आप ऐसा कर लेते हैं, मैं सच कहती हूँ, ये प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए कि आप अब्राहम की तरह बड़ी ब्लेसिंग के साथ वापस आएंगे। जिस तरह से खुदावन ने एक दाऊद को एक चरवाहे से राजा बनाया, आप इसी तरह से बड़ी आशीषें और बड़ी कॉलिंग्स को अपने जीवन में पूरा होता देखेंगे। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने यूसुफ को कैद में से निकाला, बंधुआई में से निकाला, और एक दिन ऐसा आया कि खुदा ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसी बड़ी आशीषें, ऐसी बड़ी बुलाहट, ऐसी बड़ी कॉलिंग, ऐसे बड़े परमेश्वर के वायदे आप अपने जीवन में पूरे होते देखेंगे। हालेलुया। तो इस सेपरेशन में, इस टूटे हुए दिल के साथ, इस अकेलेपन में, इस लोनलीनेस में, आज से आप खुदा से वायदा करके जाएं कि आप निराश नहीं होंगे, आप रोएंगे नहीं। आप आज से किसके ऊपर डिपेंड होंगे? केवल परमेश्वर के ऊपर। आज से आप अपना रिश्ता किसके साथ मजबूत करेंगे? परमेश्वर के ऊपर। और मैं सच कहती हूँ, आप बड़ी टेस्टिमनीज को अपने जीवन में देखेंगे और बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। और वो लोग जो आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, जिस तरह से यूसुफ के भाई वापस आए और आकर उसे सजदा किया, उसके सामने झुके, और यूसुफ के अंदर एक बड़ा प्यारा, खुदा ने उसे बड़ा प्यारा दिल दिया यूसुफ को। एक खतना किया हुआ हृदय परमेश्वर ने यूसुफ को दिया कि जब उसके भाई लौट कर आए, यूसुफ उस वक्त उस पोजीशन पे था जब यूसुफ चाहता तो उनके सर धड़ से अलग कर देता, सिर कटवा देता, लेकिन जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा, वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने वो पुराना समय याद नहीं किया कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे रिजेक्ट किया, मुझे मारने की कोशिश की, मुझे पलिश्तियों के हाथ में बेच दिया। इतने लंबे समय तक मैं एक अकेलेपन में, टूटे हुए हृदय के साथ रहा। उसने उन बातों को याद नहीं किया, लेकिन खुदा का वचन बताता है कि वो उन्हें देख कर फूट फूट कर रोने लगा। सो एक खूबसूरत हृदय यूसुफ के अंदर था, एक खूबसूरत दिल। कैसा दिल? जो माफ करने की शक्ति रखता है। ऐसा एक हृदय यूसुफ के अंदर था। आप भी, जिन लोगों ने भी आपको रिजेक्ट किया है,
जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, आपको अकेलेपन में फेंक दिया है। कि आज का वचन, ये 3 कैरेक्टर्स जो हमने बाइबल में से देखे, इनके जीवन में अगर आप और गहरे रूप से आप स्टडी करेंगे, आपको समझ आएगा कि बताने में ये दर्द बड़े आसान से लग रहे हैं, उसको हार्ट ब्रेक मिला, उसको अकेलापन मिला, इसके जीवन में ये हो गया। लेकिन जब व्यक्ति उस हार्ट ब्रेक्स में से गुजरता है, वो जानता है कि उसका एक एक पल भी 100-100 साल के बराबर उसके ऊपर भारी होता है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने उन पलों में भी किसको खोजा? अपने परमेश्वर को खोजा, उसके साथ वफादार रहे, ईमानदार रहे और उससे प्रेम करते रहे, उसके हुक्मों की पालना करते रहे। तो आज आपने भी इसी तरह से अपने जीवन को डेडिकेट करना है इस अकेलेपन में, किसको? खुदावंद यीशु मसीह को। और आप इसके बाद बड़ी गवाहियों, बड़ी आशीषों के साथ आएंगे। और जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया यूसुफ के भाइयों की तरह, वो भी वापस आएंगे और आपकी आशीषों को अपनी आंखों से देखने पाएंगे और आपके स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो आज का वचन आपके जीवन में सच्चा छुटकारा लेके आए, आपके जीवन को आत्मिक स्तर पे एक स्टेप और ऊपर लेके जाए। इसी दुआ के साथ इस कलाम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।